अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जर्मनी की क्रिसमस मार्केट दिखाऊंगी। तो चलिए आज देखते हैं क्रिसमस मार्केट। इससे पहले कि ख़त्म ही हो जाए तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये मेन एंट्रेंस है इसकी। सामने बोर्ड लगा हुआ है, वाइनॉक्स मार्केट लिखा हुआ है। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं। जितने भी मैं स्टॉल इजीली कैप्चर कर सकी वो मैं आपको शो करूँगी, क्योंकि आजकल काफ़ी रश है तो बहुत मुश्किल से ही अब जगह मिल रही थी। अच्छा, ये हमारे घर के बिल्कुल बैक पे ही है, तो अक्सर ही हम लेकर निकलते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल काफ़ी रौनक है तो ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके अलावा झूले बहुत लगे हुए हैं तो बच्चों को झूले दिलवा देते हैं। खाने पीने की चीज़ें होती हैं मज़े मज़े की, तो उसमें जो हलाल वगैरह की ऑप्शन होती है वो बच्चों को ले देते हैं। तो ये जी इनके स्टॉल्स कुछ दिखने में इस तरह से लगते हैं। ये जो इनके ट्रेडिशनल स्वीट्स वगैरह होती हैं ना, ये उसके स्टॉल्स हैं और इस तरह लाइटिंग वगैरह करके बड़े अट्रैक्टिव बनाए गए होते हैं। वैसे मुझे नहीं पता बाकी यूरोप में भी लगती है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखी नहीं कहीं और। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का तो मुझे पता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी मैं रहती रही हूँ और जर्मनी में भी, तो इधर तो लगती हैं। तो ये इनकी जो स्पेशल चीज़ मुझे लगती है ना, वो ये लकड़ी के छोटे छोटे फ्रेम्स की तरह के हाथ बनाए गए होते हैं, तो उनमें ये स्टॉल्स लगे होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। ऊपर से जो इनकी लाइटिंग होती है ना, बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है। ये सारे एसेंशियल ऑयल्स थे, लेकिन आम शॉप्स वगैरह से एक्सपेंसिव थे क्योंकि ये ब्लू हैं। तो ये लेकिन ये है कि वैक्स वगैरह से ना ये अच्छे रह जाते हैं। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ तो मुझे ये सही लगे हैं, अच्छे लगे हैं। और ये सारे जो छोटे छोटे पाउचेज़ हैं ये एशियन मसालों के हैं, तो हमें ना अपने मसालों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत स्पेशल समझे जाते हैं। और ये आगे चॉकलेट्स वगैरह देख ली थी अंशना ने, तो फिर ये लेके दी इसे, क्योंकि ये हलाल थी। जस्ट स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके लगाई हुई थी, लेकिन काफ़ी टेस्टी थी। और ये बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ना रेडीमेड, जिस तरह जेलीस वगैरह और ये जो फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये हलाल नहीं होते, इसमें जेलेटिन वगैरह होता है। ऐसे ही खा लो, ऐसे ही खा लो। और ये जो आगे वाला स्टॉल है ना, ये हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये इतनी क्यूट क्यूट बास्केट्स थी ना, छोटी बड़ी हर तरह की थी इसके पास। और कुछ में ये देखें अंदर कपड़ा भी लगा हुआ है, कुछ वैसे ही हैं लेकिन बहुत क्यूट थी। और ये कुछ कलरफुल भी थी इसके पास, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा चेंज था, जिस तरह प्लास्टिक होता ना उस टाइप का कुछ था। लेकिन मुझे पर्सनली वुडन जो है ना वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा, जब अमीना पैदा हुई ना तो मेरे पास इस तरह की एक बास्केट थी, तो उसमें मैं अक्सर ही इसका फ़ोटो शूट किया करती थी, तो इतनी क्यूट आती थी ना तस्वीरें। लेकिन आलमगीर की दफ़ा ना मैं इतना बिज़ी हो गई कि मैं कहती थी अच्छा आज करती हूँ। फिर जब मैंने फाइनली फ़ोटो शूट किया तो आलमगीर बड़ा हो गया था, तो वो सही तरह से टॉपिक में पूरा ही नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं किया था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। ये छोटी छोटी प्लेट्स भी ना हम एशियन के बड़े काम की चीज़ है। इसकी सरफेस ना काफ़ी हार्ड है, आपको नज़र आ रही होगी, तो इसके ऊपर जब लहसुन या अदरक वगैरह रब करते हैं ना तो वो क्रश हो जाता है। लेकिन मैंने ये लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा छोटा सा कुंडी सोटा है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद हमें हामिद लेके आए थे चुरुस खिलाने। ये स्पेन की स्पेशलिटी है, तो मैंने पहले नहीं लिया था, बच्चों को ही सिर्फ लेके दिया था, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी मौका मिले ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गरम गरम चॉकलेट्स के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद आ गए हैं जी ये मेरे फेवरेट स्टॉल पे, लेकिन घर आके जब मैंने देखा तो इसकी वीडियो सही नहीं आई थी। ये आप देख सकते हैं लाइट बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, लेकिन अब खैर इसी से काम चलाते हैं। तो ये इतने प्यारे प्यारे से वुडन चीज़ें थी ना, और ये सब जो है ना ऑलिव की जो लकड़ी होती है उससे बनाए गए हैं। तो हमने फिर ये एक हनी जार लिया है, इसके अंदर ये इसका स्पून भी है। ये दोनों चीज़ें मिला के मुझे 20 यूरो का मिला था। वैसे अगर अकेला स्पून लेना हो तो वो 5 का था। तो ये मैंने उससे पूछ लिया था कि ये वॉशेबल है भी कि नहीं, क्योंकि शहद डालना होता है तो ज़ाहिर है धुलेगा, तो सही ने कहा कि डिश वॉशर सेव नहीं है, लेकिन आप हाथ से धो सकते हो उसे, और धोने के बाद ना फ़ौरन इसे ड्राई करना होता है। और इसकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर दोबारा मेरा चक्कर लगा तो कुछ और भी लूँगी। और ये आंटी मेरे पास आके पूछ रही थी कि आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ देख ही रही हूँ, ये मसाले तो हमारे घर में इतने पड़े होते हैं। और ये मैंने अपने लिए लिए थे मशरूम के पकौड़े। ये फ्राइड मशरूम हैं, साथ गार्लिक सॉस है और साथ एक ब्रेड थी, तो ये बहुत मज़े का था।
तो दिखने में एम ही लग रहा था, लेकिन वाकई बहुत मज़े का था। अच्छा, तो जो अब तक मैंने आपको दिखाए थे ना स्टॉल सारे, ये तो मेन जो क्रिसमस मार्केट होती है वो थी, जो आम हर सिटी में सेम लगती है। लेकिन इसी से थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने ऑल टाइमर्स मार्केट भी लगाई है, कि जो ऑल टाइम्स की चीज़ें थी ना वो सब इन्होंने रखी हैं, वो भी बहुत स्पेशल हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी जो ये जिस तरह ऑल टाइम्स में जो लकड़ी के खिलौने होते थे, ये सब वो हैं जो हमारे यहाँ गुग्गू घोड़े आते थे शुरू में। मुझे याद है बचपन में इस तरह की इस टाइप की चीज़ें होती थी, लेकिन खैर ये हमारे बचपन से भी बहुत पहले की हैं चीज़ें, लेकिन अब इतनी क्यूट लगती हैं ना, दोबारा से इन हो रही हैं। और ये सारा जो है ना, ये स्टोन का और मड का कम्बिनेशन था, और लेकिन कलर बहुत प्यारे थे इसके। और ये इसकी मशीन है। इधर काम करता था, पिघलाता था उधर, और इसे मशीन सी रखी हुई। हाँ, और ये मेरा स्मोक है। फिर ये देखो, ये टूल्स हैं डिफरेंट सांगे मशीन में वैक्स हो गया इंशाल्लाह। ब्लश चूड़ियों के डिज़ाइन देखें। अच्छा, कितनी प्यारी हैं वैसे। हाँ, वो कह रहे कि भी पहले फोटो बनाने से पहले। और जब कपड़ों की बारी आई तो मैं क्लिप्स लेना भूल गई, क्योंकि मैं खुद ट्राई करने लग गई थी। एक दो कोट मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैवी थे कि बस थोड़ी देर के लिए ही मैंने पहने और उतार दिए। और ये जिस तरह पहले पुराने ज़माने में नहीं होती थी डायरीज़, इसको बंद करके रखती थी, अक्सर मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, वो है। और ये जो आप देख रहे हैं ना हॉर्न, ये इसमें पानी पीते थे, ये गिलास होता था इनका, तो ये हर साइज़ में होता था। और ये दोबारा से वही वुडन चीज़ें आ गई, खिलौने वगैरह, या जिस तरह आजकल होते हैं एनिमल्स बनाए होते हैं, ये उस टाइप का होता होगा कुछ। और ये है जी ऑल टाइमर्स चूल्हा। तो हमने कहा ये तो बच्चों को ज़रूर ट्राई कराना चाहिए। और इन्होंने ना बैलेंस रखने के लिए एक तरफ थैला रखा हुआ था ताकि बैलेंस रहे। मैनुअल चूल्हा है, वो सामने आदमी आपको नज़र आ रहा होगा, वो हाथ से चला रहा है। तो लेकिन ये कि बड़ा क्यूट सा लगा मुझे भी। ऐसे पुरानी चीज़ें दोबारा से दिखने में कितनी अच्छी लगती हैं ना। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ ऐसे ही सेट किया हुआ था जैसा ऑल टाइम्स में होता था। क्ले को ऐसे प्रेस करती हो ना, फिर ही आप उसको फॉर्म देती हो ना, कभी उसके क्या बनाती हो, कभी क्या बनाती हो, ऐसे ही है ना। लेकिन आप क्या करती हो, उसको प्रेस करती हो ना। प्रेस किससे करती हो? मिठू हेलो कर दो। और ये बिल्कुल एंड में ना मैंने एक दो क्लिप्स फ्रांस के भी ऐड कर दिए। तो वहाँ पे ये क्रिसमस मार्केट में तो नहीं गए थे, लेकिन डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी की गई थी, तो वो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।